कम से कम 12 प्रोग्राम साल में होने चाहिए और पूरे देश लेवल के होने चाहिए, जो भीड़ बाहर तक रुक जाए। आप मुसलमानों को देखते हो कि जुम्मा के दिन अंदर लोग में जाके देखो कि सारा रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक जाम करना पड़ता है और सारे लोग कई किलोमीटर तक बौद्ध दिखाई देते हैं। तो बौद्धों की जो सोच है, बौद्धों की सोच इंटरनेशनल सोच होनी चाहिए, छोटे मोटे गली मोहल्ले की सोच बौद्धिस्टों के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध महासभा जो सादरा क्षेत्र है, मैं सादरा वादरा क्षेत्र नहीं मानता, मैं पूरे दिल्ली की भारतीय बौद्ध महासभा मानता हूँ। ये तो एक सेक्टर है, उनका काम कर रहे हैं। जब भी करें पूरे देश, पूरे दिल्ली के लोगों को इनवाइट करें भारतीय बौद्ध महासभा वाले। ऐसा नहीं है कि सादरे का वहाँ का सबको करना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि जब आप बुद्ध की बात करते हैं तो आप एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की बात करते हैं। इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ये है ताल्लुकात कि हम एक विश्व स्तर के व्यक्ति हैं। आप देखोगे दिनों में भी एक दिन बुद्ध का है। आप देखोगे जो ग्रह सैटेलाइट लाइट है ऊपर, उनमें भी एक ग्रह का नाम बुद्ध का नाम पे रखा गया है। तो बुद्ध का जो अस्तित्व है, अभी जैसे मास्टर जी ने कहा था कि बुद्ध के जो 18 नाम बताए गए अमरकोश के अंदर, अमरकोश ग्रंथ के अंदर 18 नाम बुद्ध के बताए गए हैं, जिनमें सुगत भी है, तथागत भी है, इस तरह करके 18 नाम बताए गए हैं। और मास्टर जी ने अभी जो 28 बौद्धों की बात करी थी, उनका जिक्र वो जो ग्रंथ है धर्मांध कौशाम्बी जी का बुद्ध और दर्शन, उसमें 28 बौद्धों का नाम बताया गया है, जिनमें से 5 को प्रत्येक बौद्ध के नाम से कहा गया, जिसमें शकी, विशेषी, विषम्मु, ककुशन और कपिल नाम से 5 को कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12वें नंबर पे जो बौद्ध बताए गए उनको नारद को बताया गया है, जिन्होंने एज ए मैसेंजर नारद को पेश किया गया, जबकि वो बौद्धों की शाखा में 28 में है। मैं शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा ताकि नई बात लोगों को बताई जा सके। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप रामायण में देखते हो, उसके अयोध्या कांड में, रामायण के अयोध्या कांड में देखते हो तो वो कहते हैं कि जो सजा चोर को मिलनी चाहिए वो बुद्ध को मिलनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध नास्तिक है और वो ईश्वर को नहीं मानते। तो यहाँ सवाल ये है कि रामायण का जिक्र बाद में आया, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, तुलसीदास रामायण की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जो सजा चोर को मिलनी चाहिए वो बुद्ध को मिलनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते। अयोध्या कांड में कई जगह आता है कि बुद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु गलियों में भिक्षाटन करते हुए घूम रहे वाल्मीकि रामायण के अंदर। इससे सिद्ध होता है कि ये किताबें, ये धर्म सब बाद में आए और हमारा धर्म बहुत पहले का है। दूसरा, मैं अपने धर्मों के प्रति मैं बात और कहना चाहता हूँ, जो बार बार हमें एग्जाम्पल देते हैं कि सुनीत भंगी था या सुदास चमार था या एक कभी उपाली नाइक थे। मैं ऐसी बात कास्ट सिस्टम बुद्ध के समय में नहीं मानता। ये लोगों ने हो सकता है लोगों को प्रेरित करने के लिए लिख दिए हों, लेकिन जो विनय पिटक ग्रंथ है, विनय पिटक में तथागत बुद्ध ने कहा है कि विनय पिटक में आप मौसम के अनुसार धर्म बदल सकते हो, रिजिट नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म के बुद्ध धर्म के सिद्धांतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो बुद्ध के जो जैसे भंगी शब्द है, भंगी शब्द का मतलब था कि जो ब्राह्मण, जो ऋषि राम के एजेंट थे, ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनको यज्ञ करना, पॉल्यूशन करने में जो लोग विघ्न पैदा कर रहे थे, उनको भंग कर रहे थे, उनको बाद में गाली के रूप में भंगी कहा गया, जो यज्ञ नहीं होने देने चाह रहे थे। क्योंकि बुद्ध पहले व्यक्ति थे, जो बहुत ऐतिहासिक बात मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने सभी यज्ञों की आग को बुझा दिया था, अग्नि को बुझा दिया था। बुद्ध के टाइम में अग्नि को बुझाने का मतलब यह है कि बुद्ध ने अपने समय में सभी अंधविश्वासों को खत्म कर दिया था और बुद्ध ने किसी भी अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को, कास्ट सिस्टम को अपने समय में नहीं चलने दिया। और उन्होंने कहा जिस प्रकार विभिन्न नदियां नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति और गोत्र के लोग धर्म में आके अपने उसको कास्ट को खो देते हैं, समुद्र के समान समझा जाता है। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, जो 1905 में एक पुस्तक उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र राय, जो केमिस्ट्री के, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं, जो साइंस के लोग जानते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी द हिस्ट्री हिंदू केमिस्ट्री में। 2 बातों को कहा
कि भारत के गुलामी के, भारत के पतन के, भारत के गुलाम बनने के 2 कारण हैं। पहला कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भारत के अंदर नॉन साइंटिफिक जो एजुकेशन है, वेद की, गीता की जो एजुकेशन है, इन शिक्षाओं से भारत में वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं हो पाई, इसलिए भारत बार बार गुलाम बनता रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे रूस के अंदर गीता पे बैन लगा दिया कि भाई गीता कुछ नहीं है, इट इज ए लेक्चर व्हिच वाज गिवन बाय द कृष्ण टू अर्जुन ओनली टू मर्डर। ये वो भाषण है जो हत्या करने के लिए दिया गया था। अगर आपको किसी की हत्या करनी है तो आप गीता को पढ़ो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बुद्ध का जो धम्म है, आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए, जो बौद्ध विद्वानों में 3 चीजें होती हैं कि किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 ड्रेस, नंबर 2 एड्रेस, नंबर 3 पर्सनैलिटी। ड्रेस जो कपड़े हम पहनते हैं, एड्रेस हमारे बोलने का जो तरीका है, और तीसरी चीज जो पर्सनैलिटी, जो एक तरह से नेचुरली है। ये तीनों चीजें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी, इसलिए आपका धर्म पूरी तरह से पूरे विश्व में फैला। दूसरी बात, मैं लिखने पढ़ने के संबंध में आपको एक बात बता दूं, मैं सुल्तान सिंह जी से ये बात रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया व्हाट कैन टीच अस प्रोफेसर मैक्स मूलर की पुस्तक है, जो वर्ल्ड फेमस बुक है, जो वर्ल्ड फेमस बुक है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी हुआ है, उसको आप जरूर छापे ताकि लोग सच्चाई को जान सके। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने उसमें ऐसे बुनियादी सवाल उठाए हैं जो आप लोगों को, हमारे बौद्ध विद्वानों को, प्रचारकों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 1, भारत के अंदर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता। जब वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस हुई पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन के सर ऑगस्ट वुल्फ नाम के विद्वान थे, उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस में 2 सवाल लिखे। नंबर 1 कि किसी देश ने अल्फाबेट को कब सीखा, मतलब ABCD को लिखना कब सीखा, और उन्होंने अपने इकरारनामों पर, स्तंभों पर उस चीज को कब इस्तेमाल करा। तो फ्रेडरिक इसने, जो अपने प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा कि अगर ये दोनों सवाल मैं भारत में रखता हूं तो अशोक के शिलालेखों से, अशोक के स्तंभों से पहले भारत में कोई प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे। यहाँ के लोग लिखना नहीं जानते थे, ना लिखते थे। वो जो बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध स्तंभों पर ये लिखा कि सब ये वाले लिखे जाएंगे, ये बुद्ध के श्लोक है, ये तथागत के ये संदेश है प्रजा के लिए, ये कल्याणकारी है, बुद्ध की वाणी है। इससे पहले भारत में कोई भी लिखा हुआ प्रूफ नहीं मिलता। एक बात तो आप ये समझ लें कि भारत में कोई, तो वो सारी बात है कि वो रामायण कब लिखी गई, कब लिखी गई, ये काल्पनिक थे, और वेद विदभाषा से बना, जिसका मतलब ज्ञान है। उपनिषद वो शब्द था कि जो किसी के पास में सुनकर सीखते थे। वेद के बारे में केवल एक आदमी बोलता था, दूसरा सुनता था, लिखा विखा कुछ नहीं जाता था। ये आप समझो, कोई लिखा हुआ नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं है लिखने का, केवल बौद्ध स्तंभों में। इवन आपके घर के सामने जो पट्टी लगती है कि मकान नंबर इतना मकान का, ये भी बौद्धों ने ही शुरू करा है। और भारत के अंदर पहला जो जीवन चरित्र लिखा गया है वो बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष ने जो ग्रंथ लिखा है बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र का मतलब यह है कि अश्वघोष को हमारे बौद्ध विद्वान थे कि जब वो बोलते थे घोड़ा भी घास खाना छोड़ देते, उनका नाम था अश्वघोष। जो कुछ वो बोलते थे इतना मीठा प्रिय बोलते थे, इतने विद्वानता की बात करते, घोड़े भी घास खाना छोड़ देते थे। तो उन्होंने बुद्ध चरित्र पहली किताब लिखी है, और इससे पहले कोई किताब नहीं लिखी गई। और सबसे पहले इस विश्व के अंदर बुद्ध जयंती बनी है, उससे पहले किसी भी आदमी की जयंती, ये हनुमान की, राम की, ये तो सब देख के शुल्कास्त्रों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बौद्ध धर्म भारत के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है। पूरे भारत का, मैं विश्व की तो बात नहीं कहता, लेकिन भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, बड़ी मजबूती से फैल रहा है। आप बौद्ध धर्म में पूरी तरह से मेहनत करिए। और जो लोग ये कहते हैं इनका सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं है। पहले लोग आपके ज्ञान की बात आके सुन तो ले, पहले आपकी बात ज्ञान की सुन तो ले, जब बाद में देखा जाएगा। बुद्ध के समय में जो अनाथ पिंडक साहब थे, उनके लड़के का नाम काल था। काल वो विद्वान, काल लड़के को उन्होंने पैसे लेके भेजा कि जाओ बुद्ध की बात सुनो, और जैसे 10 रुपए दे दिया, अगले दिन का मैं 100 रुपए दूंगा, जो बुद्ध आपको सुनाए तो आप उन बातों को हमें आके बताना कि बुद्ध ने क्या कहा है। तो वो वही भिक्षु बन जाते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट रिसर्च की बात यह है कि हिंदू धर्म के अंदर सन्यासी 75 साल के बाद बनता, कल तो कोई 75 साल जी भी नहीं रहा, लेकिन छोटी उम्र में सन्यासी जो बनने की मतलब जन सेवा में लगने की जो कला थी वो केवल बौद्धों की थी। बुद्ध ने राहुल को, जब वो राहुल आते हैं तो राहुल को उनकी माँ कहती है कि आपके पिताजी क्या संपत्ति लेके आए हैं, आप उस संपत्ति को अपने पिता से ले लो। तो लड़का कहता है आप क्या कमा के लाए, तो भिक्षा पात्र को थमा देते, मैं कमा के लाया हूँ, उनको भिक्षु बना देते। बुद्ध की जो धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बारे में बात करते हैं, विवेकानंद हो, दयानंद हो, ये सब छुआछूत के सपोर्टर है। विवेकानंद हो चाहे दयानंद हो, ये सब छुआछूत के सपोर्टर है, ये समानता के सपोर्टर नहीं है। इवन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, वो भी जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो भी छुआछूत के सपोर्टर थे, आपकी उसमें नहीं थे। तो बौद्ध धर्म के अंदर सबसे पहला जो गुण है बौद्ध धर्म के अंदर, वो बिल्कुल कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी का है। कोई जातिवाद नहीं है, सब लोग समान है, शायद ये बौद्ध धर्म ने कहा है। और बौद्ध धर्म के अंदर जब ये बात आती है कि जब कोई नव तरुण जो धम्मपद के अंदर है, जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा संसार को प्रकाशित मधुर प्रकाश देता है। आप ये देखोगे, आप सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए ड्रॉ करना चाहता हूं कि जब कार्ल मार्क्स मरा तो कार्ल मार्क्स के मरने में केवल 5 व्यक्ति थे, और जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो वहां 5 लाख आदमी थे। 5 लाख आदमियों ने बौद्ध धर्म को इतना नहीं फैलाया जितना कि एंजल्स वगैरह कार्ल मार्क्स से 5 आदमियों ने पूरे कम्युनिज्म को पूरे देश के अंदर फैला दिया। तो बौद्ध धर्म क्वालिटी पे ध्यान देता है, क्वांटिटी पे नहीं देता, और बौद्ध धर्म में प्रचार की बहुत जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म के अंदर तथागत बुद्ध ने कहा है कि इनका धर्म कैसे फैलाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मपद के अंदर कि जो मनुष्य पुत्र और पशु के लालच में होता है, जिस मनुष्य के अंदर पुत्र और पशु का लालच होता है, वो धर्म के मर्म को वैसे नहीं समझ सकता जैसे पड़ा हुआ करछू कभी भी सब्जी के स्वाद को नहीं समझ सकता। बौद्ध धर्म की सामाजिक क्रांति वैज्ञानिकों को क्यों भाई है, बौद्ध धर्म की सामाजिक क्रांति इस संसार के लोगों ने क्यों फॉलो की है, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। नंबर 1 बात, जो 20वीं सदी के वैज्ञानिक हुए हैं, उन वैज्ञानिक का नाम एल्फ्रेड विने है, जो साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड विने 20वीं शताब्दी के। और उन्होंने कहा है कि मनुष्य की आयु 2 प्रकार की होती है, एक उसकी फिजिकल उम्र होती है, दूसरी उसकी शारीरिक एक मानसिक उम्र होती है। लेकिन आप देखोगे तथागत बुद्ध ने धम्मपद की गाथा में कहा है कि अल्पस्वरूप मनुष्य का, कामुक मनुष्य का मार्ग तो बैल की भांति बढ़ता रहता है लेकिन उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। जो बात 20वीं सदी में अल्फ्रेड विने नाम के वैज्ञानिक ने की, उससे पहले 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्य की आयु 2 प्रकार की होती है। तो बुद्ध पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है और संसार में बुद्ध धर्म ही केवल अपनाने योग्य है। दूसरी बात, मैं बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी मकान को बनाने के लिए 3 स्तंभों की जरूरत होती है, कम से कम 3 पिलर्स बनाने के लिए 3 स्तंभों की जरूरत होती है। 3 पिलर होने चाहिए। आप इसको आप दोबारा नहीं देख सकते, वेदर यू परसीव इट और नो, चाहे आप उसे महसूस करें ना करें, हर चीज में हर क्षण परिवर्तन है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो धम्म है या समुत्पाद का सिद्धांत है, वो सागर से भी ज्यादा गंभीर है विद्वान लोगों के लिए, बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है क्रांति के लिए, बुद्ध ने कहा कि मेरा धर्म एक बेड़े की तरह है, एक बेड़ी की तरह नदी को पार करने के लिए, सिर पर वजन को ढोने के लिए नहीं है। तो बुद्ध का जो मौलिक सिद्धांत है जिससे सामाजिक क्रांति भारत में आई, और जो राहुल उन्होंने जो अपने जो पहले दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने जो एक बुक लिखी इंडियन फिलोसफी, उसके अंदर इंडियन फिलोसफी में कहा है कि बुद्ध के समानता वाले सिद्धांत से सारे ब्राह्मण नाराज थे। वो नहीं चाहते कि सब मनुष्य समान हो, उनकी सुप्रीमेसी, लेकिन बुद्ध ने उनकी सुप्रीमेसी को खत्म करा दिया। और आज वर्तमान में हमें जरूरत है, वर्तमान के अंदर, कि जैसे देवता शब्द धम्मपद में बार बार आता है, तो देवता का मतलब हिंदू देवी देवता नहीं है, बल्कि देवता का उस समय जो अर्थ था ये था जो श्रेष्ठ पुरुष थे, जो विद्वान पुरुष थे, उनको देवता कहा गया। तो 2500 साल पहले भाषा जो थी, बुद्ध का धर्म, एक बार IAS में क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध का धर्म भारत में बिजली की तरह क्यों फैल गया।
उसका एक कारण यह था कि बुद्ध जो भाषण देते थे, बुद्ध जो स्पीच देते थे, वो एक गांव की भाषा में बोलते थे। उन्होंने संस्कृत को नकार दिया, बोले संस्कृत की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पाली भाषा में जो एमफिल और पीएचडी में पढ़ाए जाते हैं शब्द, जैसे तीमन शब्द है जो ईस्टर्न यूपी की बिहार की औरतें बोलती हैं, तो वो जो शब्द पीएचडी एमफिल में पढ़ाए जाते हैं, तो बुद्ध पाली भाषा का अर्थ होता है गांव की भाषा। इसमें भी गांव की भाषा, तो गांव की भाषा जो पाली भाषा। और मैं आपको बता दूं, मैंने प्रोफेसर मैक्स मुलर वाली बात बताई थी। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने क्लियरली लिखा है कि जो ये कहानी सुना रहे हैं कि भाई सोलोमन जस्टिस न्याय का था, एक दो औरतें आई कि मेरा बच्चा है, उसने कहा मैं इसे काट देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि उसकी असली मालिका इसे मारो। बोले ये बौद्ध साहित्य त्रिपिटकों से कहानी चुरा कर की गई है। जितने भी आपके जितने भी भाईचारे की जो कंसेप्ट ली गई है, इस्लाम ने जो कंसेप्ट ली है वो धर्म से ली है। आपके रोगियों की सेवा करना, कम पढ़े लिखे लोगों को एजुकेशन लेना, ये क्रिश्चियनों ने बौद्ध धर्म से सीखा है। आज बौद्ध धर्म की हम लोगों को बहुत जरूरत है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, वैसे ही बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बौद्ध धर्म मजबूती से फैल रहा है, बौद्ध धर्म अपनी अच्छाई से फैल रहा है, बौद्ध धर्म किसी तलवार के जोर से नहीं फैल रहा, बौद्ध धर्म किसी हम लोगों के अपनी मेहनत से, सहयोग से फैल रहा है। इसलिए हमारे जो सामाजिक संगठन है, श्रमण जैसे संगठन, श्रमण संघ वाले जो कहते हैं कि किसी को कोई सहयोग मत दो, आपका धर्म नहीं फैलेगा, आपका समाज नहीं फैलेगा, आपकी कोई पार्टी नहीं फैलेगी, क्योंकि सहयोग बहुत जरूरी है। ये सारे बुद्ध विहारों का निर्माण जो हमने अपने खून पसीने से किया है, वो हमने सहयोग से किया है। और एक रशियन थिंकर जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है, दी स्ट्रगल एंड कोऑपरेशन, सहयोग और संघर्ष, और उसमें बताया कि आपका कोई भी संगठन जब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप सहयोग न दें। तो मेरी आप सबसे अपील है कि कोई भी बौद्ध धर्म का प्रयोग करें, कोई भी प्रोग्राम करें फैलाने का, YouTube चैनल वालों को जरूर बुलाएं। ये पूरी दुनिया में आपके प्रोग्राम को 5 लाख लोगों को दिखाते हैं, इनकी आर्थिक मदद भी करी जाए। असली धर्म के दूसरे एक स्थान से दूसरे, जैसे मधुमक्खी शहद को ले जाती है, ऐसे ही हमारे YouTube चैनल वाले पूरे देश के अंदर आपके धर्म को फैला रहे हैं। इनका बुलाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी अच्छी बातों को पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं। और आप निश्चित रहिए, और अफगानिस्तान के पंसीर के शेरों की तरह, जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है, आप धर्म का प्रचार करिए। ये धर्म आपको निर्भीक बनाता है, निर्णायक बनाता है। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को अपनी गरीबी को, गुलामी को और गंदगी को दूर करना है, बौद्ध धर्म से ज्यादा उपयोगी कोई औषधि नहीं है। पीसी नरसू साहब ने जो पुस्तक लिखी है, द सेंस ऑफ बुद्धिज्म, उसमें कहा है कि बुद्ध पहले व्यक्ति है विश्व के अंदर जिन्होंने इस संसार के अंदर मतलब गुलामी को खत्म करा और कहा कि सब मनुष्य समान है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है, जो भारतीय संविधान की संस्कृति है, जो संस्कृति अशोक की है, जो संस्कृति तथागत बुद्ध की है, वो समानता की संस्कृति है। और मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को हमने 100 गांव के लोगों का जिला बुलेन से थाना ककोड़ गांव अरोड़ा में हम 40 साल से प्रोग्राम करते रहे। हमारे अतर सिंह जी काफी बार गए हैं, तो मैं सबको आपको आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग 11 दिसंबर 2022 को इतवार का दिन है, आप सब लोग आइए।